साथ बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों से नोटबंदी की तारीख 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक डिटेल देने को कहा है। यानी उनके सांसदों की जो भी डिटेल है खातों की 8 नवंबर से लेकर दिसंबर आखिर तक लेन देन का ब्यौरा देने को कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायकों को भी अकाउंट डिटेल्स देने के लिए कहा गया है। 30 दिसंबर तक की डिटेल बीजेपी के सांसदों और विधायकों को सार्वजनिक करनी होगी। बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दरअसल संसदीय पार्टी की बैठक चल रही थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस दिन से नोटबंदी की शुरुआत हुई, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट को अमान्य करार दिया, उस दिन से लेकर 30 दिसंबर तक अकाउंट्स की डिटेल देनी होगी। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, क्या इन डिटेल्स को सार्वजनिक भी करना होगा? अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं। उन्होंने बीजेपी सांसद महेश शर्मा से बात की है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना क्या प्रधानमंत्री ने कहा? आज प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना को बताया है उसके पीछे मकसद है कि हमारी सारी योजनाएं इस नोटबंदी से लेके ये 50% टैक्स प्लस इस पैसे को 4 साल तक रोकना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए होगा। ये पैसा उन्हीं के उत्थान के लिए होगा। ये पैसा बैंकों में रहेगा, इसमें जमा कराने वाले को कोई ब्याज नहीं मिलेगा और इस पैसे का उपयोग पूरी तरह से गरीबों के कल्याण के लिए होगा, किसी और योजना के लिए नहीं होगा। तो मैं समझता हूं जो ध्येय है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कि मेरे देश के गरीब, मेरे किसान, मेरे मजदूर का उत्थान हो, वो अपने उस मकसद में कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री ने और भी बातें की। सबसे बड़ी बात उन्होंने एक तरह से कहा है, सारे सांसदों से कहा है कि 8 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक अपने बैंक अकाउंट का डिटेल दें। इसका क्यों मतलब? मुझे लगता नहीं कि हमारी पार्टी के एक भी मंत्री पर पिछले 2.5 सालों में दाग नहीं लगा। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रियों को भी पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी को भी अपने मंत्रियों पर विश्वास है कि वो दें, और उन्होंने सबसे कहा है कि हाँ ये दें, अच्छी बात है, सब लोग देंगे। बड़ी खुशी है। जो आरोप लगता है कि बीजेपी वालों को आइडिया था, बता दिया गया सर, इसलिए सारे एमपी एमएलए से डिटेल मांगा गया। हम सब लोग 8 नवंबर से पहले का भी देने को तैयार है। हमसे कमी से आप पीछे से ले लें, साल भर पीछे से ले लें और आज 6 महीने आगे तक का ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। दीपक शर्मा के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। तो सांसद महेश शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि उनके सांसदों को कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट डिटेल देने में। अनंत कुमार ने क्या कुछ कहा, बीजेपी नेता, सुनिए। हमारा जो काले धन के खिलाफ संघर्ष है और जो इनकम टैक्स के लिए संशोधन ला रहे हैं, वो काला धन को सफेद करने वाले काम नहीं है, लेकिन गरीब से लूटा हुआ जो पैसा है वो गरीब को वापस देने वाला, गरीब कल्याण के लिए खर्च करने वाला एक पहल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निवास है वो 7 RCR से 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया। वो लोक कल्याण मार्ग से गरीब कल्याण को लेके जाने का ये एक पहल है, एक कार्यक्रम है, ऐसे उन्होंने कहा। और जो हमने पूरा हिंदुस्तान को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, मोबाइल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और एक कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उसमें सबका सहयोग का उन्होंने निवेदन किया। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बनेगी, उसके तहत बिजली, सड़क, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ये सारे चीजों को गरीब तक पहुंचाने के लिए उसको खर्च किया जाएगा। और इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भला कैसे पीछे रह सकते हैं? केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के सांसदों और विधायकों के अकाउंट की डिटेल लेने पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 8 नवंबर के बाद ही क्यों, 8 नवंबर से 6 महीने पहले की भी जानकारी लें, ये केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को अपने दोस्तों के खातों की भी जानकारी लेनी चाहिए। तो केजरीवाल कोई मौका चूकते नहीं है। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ,
कि बीजेपी सांसद और विधायक 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक की डिटेल देंगे अपने खातों की। केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा कि 8 नवंबर के बाद ही क्यों, 8 नवंबर से पहले की भी डिटेल दें, 6 महीने पहले तक की जानकारी दें और मोदी जी अपने दोस्तों के खातों की भी जानकारी दें। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सारा पैसा गरीबों के नाम पर भ्रष्टाचारियों के पास चला जाएगा। अमेंडमेंट पे जो है ये जो कह रहे हैं 25% रोक के सीधे गरीब कल्याण योजना में देंगे, उन स्कीम पे खर्च किया जाएगा। जब तक ये स्कीम ऐसी है, मैं तो योजना मंत्री रहा हूं देश का, इन स्कीम का जब तक क्रियान्वयन नहीं सुधरेगा तो ये पैसा फिर वहीं गड़प हो जाएगा, जनता को कुछ नहीं मिलने वाला। न इसमें कालाधन की समस्या हल होगी, न जो है भ्रष्टाचार की। जब 2000 का नोट आ गया तो और आसान हो गया उनके लिए। तो ये समस्या जो कहना झूठ है कि उन्हें कालाधन समस्या से तो जनता को गुमराह किया जा रहा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ये जो कल केंद्र की सरकार की ओर से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए या काले धन को सफेद करने के लिए जो इनकम टैक्स में संशोधन करके जो कि इतना आप लोग टैक्स पे करेंगे तो आपका काला धन सफेद हो जाएगा, तो इस संबंध में कल ये बिल उन्होंने पेश किया लोकसभा में। तो इस संबंध में हमारी पार्टी का यही कहना है कि यदि इनको ये सब करना ही था तो फिर ये नोटबंदी का फैसला क्यों लिया, फिर पूरे देश के 90% जनता को एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन में क्यों खड़ा किया। जब यही सब कुछ करना था, इनको टैक्स लगाना था, काले धन को सफेद करना था, तो ये सब नाटकबाजी करने की केंद्र की सरकार को जरूरत क्या थी। तो आप सुन रहे थे मायावती को, जिनका कहना है कि दरअसल कल आयकर संशोधन कानून में संशोधन करके 50% टैक्स देकर काले धन वाले अपने अघोषित संपत्ति को सफेद कर सकते हैं। इस पर मायावती का कहना था कि अगर यही करना था तो फिर नोटबंदी की जरूरत क्या थी, पहले ही इस तरह का कानून बनाकर उन लोगों को मौका दिया जा सकता था जो अपने काले को सफेद करना चाहते हैं 50% टैक्स देकर। मायावती इस पर सरकार पर निशाना साध रही थी कि लोग कतारों में लगे हैं, लेकिन जो काला धन वाले हैं वो 50% टैक्स देकर अपनी ब्लैक को व्हाइट कर सकते हैं। सरकार ने आयकर कानून में संशोधन करके एक मौका दिया है।